सो FEG02 के मैं क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी BCA सेमेस्टर 1 इग्नू के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये सेमेस्टर 1 के हैं जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, अभी से ही लाइक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो सब्सक्राइब भी करो। अगर कुछ और क्वेश्चन हो टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेंगे, सभी जो भी मतलब डाउट हो गए वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टॉपिक टेंस। ठीक है, ये आपको लर्न कर लेना कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, उससे आपको क्या सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पे आ गया, ये शॉर्ट है, क्वेश्चन में भी आ सकता है या मीडियम में भी आ सकता है, वैसे ज़्यादातर शॉर्ट में ही आएगा। तो सेकंड की बात कर लेते हैं, राइट है शो नोट ऑन एक्सपोजिटरी कंपोजिशन। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है, डिस्कस द इंडक्टिव मेथड, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप लर्न कर लोगे तो आप पास हो सकते हो। ठीक है, और भी कुछ बातें बताऊँगा, वो वीडियो को बीच में बता दूँगा, ये एंड में बताऊँगा, इसलिए वीडियो को यार एंड तक दिखाते रहना और लाइक कर देना। और सेकंड बात, पढ़ाई आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट करो। ऐसा ना हो कि आप अभी ऐसा सोच रहे हो मैं अभी ये एक वीडियो देखूंगा, इसके बाद मैं कभी वो स्टार्ट कर लूँगा, तो अगर ऐसा करोगे ना तो बहुत ही टाइम पीछे छूट जाएगा। तो इसलिए अभी से ही आपको जो करना पड़ेगा। तो इसके बाद आ जाते हैं, ये वाला आपको कर लेना है, डिफाइन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाएगा, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म बायोग्राफिकल राइटिंग। सो भी आप ध्यान से याद देखते रहिए। फिर इसके बाद करना है आपको, एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेडुकेटिव मेथड, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ आर्गूमेंट। तो या तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेते रहो या कहीं पर लिखते रहो। ठीक है, तो अभी मीडियम आंसर की तरफ चलते लेते हैं, कौन से आएंगे, व्हाट इज़ नरेटिव कंपोजिशन, एक्सप्लेन इट बाय गिविंग एग्जांपल। मतलब एग्जांपल देके आपको समझाना है पूरा कि नरेटिव कंपोजिशन क्या होता है। और इग्नू में यार जितना आप सही अच्छे से लिखोगे ना, हैंड राइटिंग भी बहुत ही सही से लिखना, तभी ज़्यादा मार्क्स आपको मिल पाएंगे। और ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना कि जैसे कोई भी एग्ज़ाम है 50, जैसे समझ लीजिए 50 नंबर का है एग्ज़ाम, तो आप क्या करते हो, आप 30 नंबर का लिख लेते हो। तो इतना नहीं आपको करना है, जितने का है फुल का ही लिखना। ठीक है, क्योंकि पता नहीं होता कितने नंबर हमारे काटे जाएँ, क्या गलती हो, कहाँ हैंड राइटिंग की मिस्टेक हो। कुछ स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं, जैसे 50 नंबर का पेपर है, तो मान लो 30 नंबर जो लेकर आएगा वो पास होगा 30 या 20, तो आप क्या करते हो, आप उतने का ही लिख लेते हो। जैसे 30 नंबर का तो आप सोचते हो 30 का ही लिख देता हूँ, मतलब 25 मार्क्स पास होने के है, तो आपको लगेगा मैं 30 का लिख लूँगा तो मेरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। अगर 25 पासिंग के हैं तो आपको 40 से 45 मार्क्स का जरूर लिखना चाहिए। ठीक है, मार्क्स का। तो अभी अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज नरेटिव कंपोजिशन। ठीक है, याद करना। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिपोर्ट ब्रीफली टॉक अबाउट, मतलब स्टेजेस जो हैं उनके बारे में आपको ब्रीफली टॉक करना है एक रिपोर्ट को राइटिंग करने के। फिर डिस्कस द सिग्निफिकेशन ऑफ नोट टेकिंग, मतलब नोट टेकिंग के बारे में आपको डिस्कस करनी है। एक्सप्लेनिंग इट थ्रू रिडक्शन डिवाइसेस, रिडक्शन डिवाइस के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट गो इनटू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ गुड पैराग्राफ। ठीक है, ये आपको लिखना है, राइट शो नोट्स ऑन एंड आर्गूमेंट कंपोजिशन। तो यार ये स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको इजीली सब कुछ समझ आ सके। डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस इन कंडक्टिंग एन इंटरव्यू। स्टेजेस क्या हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस इन राइटिंग रिपोर्ट की, राइट कंपोजिशन ऑन एनी। ये जो कंपोजिशन है ना, ये आता ही आता है, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ये जो कंपोजिशन वाला पार्ट होता है ये ज़्यादा नंबर का होता है, 15 नंबर या 10 नंबर। और मान लो बात ये होता भी बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी बनाकर ही लिखना होता है। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन का आ सकता है आपको, द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल, द हैप्पीनेस मूवमेंट, लाइफ विदाउट इंटरनेट, कुछ भी आ सकता है। इनके अलावा और भी आ सकते हैं। और ऐसा मत करना यार, जैसा मैं बता दूँ वैसा ही आ जाएगा। आपको इनके अलावा भी कुछ रीडिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको पूरा ही बताता, मुझे पता होता मैं पूरा बता देता, आपको इजीली ही मार्क्स मिल जाते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि उनमें से कुछ आ सकते हैं, इसलिए आप लर्न करना। चलिए इतना आपको समझ आएगा। अभी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, राइट अबाउट द टेक्निक्स ऑफ नोट टेकिंग की टेक्निक्स लिखनी है। इनमें से शूटिंग डिवाइसेज या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोट्स। ठीक है, मतलब ये दोनों ही लिखने पड़ेंगे, इनमें से मतलब कोई चॉइस दी नहीं गई है। तो यार एक और बात याद रखना, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझना, फिर करने की कोशिश करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे समझेंगे बिल्कुल भी नहीं, सीधा लिखना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो यार जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो भी उतने पूरे नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन है आपको उसी के हिसाब से लिखना पड़ता है। समझ आ गया। यू हैड ए चांस टू इंटरव्यू, मतलब आपको एक चांस मिला अपने प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू लेने के लिए, उसकी आपको रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, तो इस टाइप से। तो इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, व्हाट इज आर्गूमेंट कंपोजिशन, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड राइटिंग। जो भी मतलब कंपोजिशन को राइटिंग करते वक्त कौन से फैक्टर याद रखने चाहिए। आगे शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं रिडक्शन डिवाइसेस के ऊपर, हाउ मेनी डिफरेंट स्टेजेस इन राइटिंग, मतलब रिपोर्ट राइटिंग की कितने डिफरेंट स्टेजेस हैं। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन क्या होता है इसको एक्सप्लेन कीजिए। व्हाट इज़ परसुएसिव राइटिंग,
इसका आपको लिखना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आर्गूमेंट बाय इलस्ट्रेशन। और यार मैं तेज बोल रहा हूँ तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो मेरे बोलने से इसलिए मैं तेज बोला कि आप अच्छे से मतलब कि थोड़ा सा जल्दी टाइम आपका बचे, जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म हो, क्योंकि आपको पढ़ाई भी तो करनी है ना। तो इसके बाद कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से आ जाते हैं जो कि मीडियम क्वेश्चन में आएंगे। डिस्कस द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग पैराग्राफ को डेवलप करने के लिए डिस्कस करनी है आपको, मतलब डिफरेंट टेक्निक्स जो भी होती है। डिस्कस द नरेटिव कंपोजिशन, ठीक है, नरेटिव कंपोजिशन के बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस इन कंडक्टिंग है, मतलब जो भी स्टेजेस हैं एक सर्वे को कंडक्ट करने के लिए उसकी वेरियस स्टेजेस के बारे में आपको बताना है। व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ समराइजिंग, एक्सप्लेन दम, ठीक है। समराइजिंग क्या होती है इसको एक्सप्लेन कीजिए। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन डिस्क्राइबिंग कंडीशन, एक कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको नोट लिखना है, ब्रीफ नोट करके, मतलब बनाना है उनके ऊपर, डिस्क्राइब कंडीशन के ऊपर। तो समझ आ गया होगा। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट, जो भी वेरियस स्टेप्स होते हैं वो आपको जो भी आपको माइंड में कैप्ट करने होते हैं वो आप लिख सकते हैं इधर। हाउ कैन यू इम्प्रूव योर नरेटिव स्टाइल, मतलब नरेटिव स्टाइल को आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं और उसके सम सजेशन आपको बतानी जो कि वैल्यूएबल होगी, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जैसा आ सकता है आपको राइट अ कंपोजिशन, तो ये इनमें से भी कुछ आ सकता है। रोल ऑफ मीडिया जनरली सॉरी जर्नी, सेव द एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स लाइफ कोविड-19 ड्यूरिंग कोविड-19, मतलब जब कोविड-19 था तो स्टूडेंट की लाइफ किस टाइप से थी, ठीक है। अगर आपको पता नहीं कंपोजिशन क्या होता है तो आप सिंपली गूगल पे डायरेक्टली सर्च करिए व्हाट इज़ कंपोजिशन, आपको पूरी के पूरे मिल जाएगी इसकी हिस्ट्री कंपोजिशन की। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ द कंपोजिशन। देखो इधर क्वेश्चन भी वैसा ही आ चुका है जैसा मैंने आपको बताया। इसका वेरी स्टेप, जो भी कंपोजिशन के वेरी स्टेप होते हैं। यू हैड अ चांस टू इंटरव्यू ये चीफ मिनिस्टर राइट अ रिपोर्ट ऑफ द इंटरव्यू फॉर द लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है, मतलब एक इंटरव्यू लिखना है रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू। तो यार अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपको इनके आंसर कहाँ से मिलेंगे, इनके आंसर आपको जो भी आपको बुक्स में लिखा है उनमें से आप या देख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए। जैसे समझिए कि आपको इधर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंपोजिशन, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे व्हाट इज़ द कंपोजिशन। और यार यूट्यूब पे एक्सप्लेन देना ही अच्छा होता है ना, कि मैं मतलब कि कोई भी समझ आए। उसकी एक और वो टेक्निक बता देता हूँ आपको लर्निंग की। अगर मान लीजिए आपको हिंदी लैंग्वेज समझ आती है लेकिन BCA इंग्लिश में है, मतलब कि जैसे आपको कोई कुछ समझाए, वो एक बंदा इंग्लिश में समझा रहा है, एक हिंदी में, आपको दोनों में से जो जल्दी समझ आ रहा है, अगर आपको हिंदी में जल्दी समझ आ रहा है तो आपको हिंदी में लर्न करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे है व्हाट इज़ कंपोजिशन, ठीक है, तो ये है। तो ऐसे कोई बोल रहा है यूट्यूब वाला, तो बाद में बोल रहा है कंपोजिशन क्या है इसका, तो वो कंपोजिशन क्या है ये मेरे दिमाग में जल्दी बैठ रहा है, तो मैं इसलिए इस टाइप से याद करूँगा। तो बाकी जैसा आपको ठीक लगे, जिस भी लैंग्वेज में आपको ठीक लगे उस लैंग्वेज में आपको याद करिए, फिर पेपर में तो आप इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करके लिख ही सकते हैं। तो इसके अलावा आप और क्वेश्चन कहाँ से ले सकते हैं, जो असाइनमेंट आपने बनाई थी, ठीक है, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये जो मैंने बताया ये भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर लेना यार। और बेस्ट ऑफ लक सभी को जिनके भी क्वेश्चन एग्जाम आ रहे हैं, तो पढ़ाई अभी स्टार्ट कीजिए आज से ही, अभी से ही, क्योंकि कल पे अगर आप छोड़ोगे तो फिर वो पता नहीं कितने कल निकल जाएंगे। तो ओके भाई यार, लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं ग्रुप्स के साथ, जिससे बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो नेक्स्ट बता देना यार कमेंट में कौन सी वीडियो लाऊँ इस टॉपिक के ऊपर। ओके बाय यार।